अयोध्या के भव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री ने अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा फहराया। 7,000 मेहमान ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ध्वजारोहण के बाद पीएम बोले, आज संपूर्ण भारत और विश्व संपूर्ण राममय हुआ। सदियों के घाव अब भर रहे, सदियों की वेदना पर विराम लग गया। पीएम बोले, ये धर्म ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज, ये सत्य की जीत का प्रतीक और सदियों के सपनों का साकार स्वरूप है। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष पर हमला का। गुलामी की मानसिकता ने प्रभु श्री राम को नकारा। राम को काल्पनिक बताने वाली मानसिकता से निकलना जरूरी। सीएम योगी बोले, ध्वजारोहण एक नए युग की शुरुआत है। लंबे समय तक बदहाली का शिकार बना अयोध्या, आज उत्सवों की वैश्विक राजधानी, यहां हर दिन एक पर्व। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया। धर्म ध्वजा लहराने के साथ उन सभी लोगों का सपना साकार हुआ। ध्वजारोहण से पहले पीएम ने रामलला के दर्शन किए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भगवान के बाल स्वरूप की आरती उतारी। राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम सीता और लक्ष्मण की आरती की। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने से पहले सप्त मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र समेत 7 ऋषियों की पूजा अर्चना की। राम मंदिर परिसर के शेष अवतार मंदिर में भी पीएम ने की पूजा अर्चना। अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए। ध्वजारोहण से पहले बाद में प्रधानमंत्री का रोड शो। प्रधानमंत्री के स्वागत में समर्थकों का हुजूम। ध्वजारोहण समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजी रामनगरी। अयोध्या को 1000 टन फूलों से सजाया गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किले में तब्दील रही रामनगरी। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी, यूपी पुलिस ने संभाला था मोर्चा। 15,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पंचजन स्मारक का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सर झुकाकर अरदास की। गुरु तेग बहादुर के सम्मान में विशेष सिक्का किया जारी। प्रधानमंत्री बोले, गुरु तेग बहादुर जी जैसे लोग इतिहास में विरले होते हैं। उनका जीवन, त्याग और चरित्र हम सबके लिए प्रेरणा है। पीएम बोले, क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बनाया। मुगल आक्रांताओं के काल में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर नए भारत की ताकत बताई। कहा, नया भारत न रुकता है, न डरता है, न झुकता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कहा, अदालत को केंद्र हल्के में ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को 2 टूक। कहा, हिरासत में मौतों को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। 16 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की संभावना। 6 से 8 दिसंबर के लिए भारत ने 1400 किलोमीटर के दायरे में नोटिस टू एयर मिशन जारी किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर संबलपुर में एकता मार्च। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नेतृत्व। लखनऊ की सहारा सिटी में नहीं मिली सुब्रत रॉय की पत्नी। परिवार भी नदारद। तंग आकर बीएलओ ने दीवार पर 19 फॉर्म चिपकाए। शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। एआई मिशन चीनी मिलों की शुरुआत और 11 नए टाउनशिप समेत 10 एजेंडों पर लगी मुहर। कैबिनेट की पहली मीटिंग में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का संकल्प। बिहार को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाने पर जोर। कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्ट। कहा, युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। 1 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करने का काम शुरू। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 2 दिसंबर को अध्यक्ष का होगा चुनाव। नई सरकार के गठन के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजधानी पटना में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभाला। चार्ज लेने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। चार्ज लेते ही सम्राट चौधरी के अपराधियों को चेतावनी। का अपराध के खिलाफ कोई ढील नहीं। कोर्ट का आदेश होगा तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। सम्राट चौधरी बोले, अपराध पर 0 टॉलरेंस होगा। हमने 400 माफियाओं की पहचान की। कोर्ट के ऑर्डर पर इनकी संपत्ति जब्त होगी। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर भी एक्शन। दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। चार्ज लेने के बाद बोले, बिहार में निवेश के भरपूर अवसर, चुनौती को अवसर में बदलना स्वभाव। बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पदभार संभाला। कहा, डबल इंजन की सरकार में किसानों की स्थिति और बेहतर करने का संकल्प। एलजेपीआर कोटे से मंत्री संजय कुमार सिंह ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पदभार संभाला। दफ्तर में पूजा पाठ के साथ कामकाज की शुरुआत की। बिहार चुनाव में करारी हार पर 27 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। पार्टी मुख्यालय में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व हार की करेगा समीक्षा। चुनाव में हार के बाद लालू परिवार को एक और झटका। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस। हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित। सासाराम में पारिवारिक विवाद में 3 लोगों की मौत। तो एक शख्स ने पहले पत्नी और पिता की हत्या की, बाद में खुद की भी जान ली। पटना में बुलडोजर एक्शन। स्टेशन रोड पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते एक्शन। मुजफ्फरपुर में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। दादर से बैरिया तक 250 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाई गईं। समस्तीपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जों को हटाया। लखीसराय में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। डीएमओ और एसपी के नेतृत्व में बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। योगी मॉडल की तर्ज पर आरा में बुलडोजर एक्शन। सड़क किनारे अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने तृणमूल को मुलाकात का समय दिया। 28 नवंबर को मीटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया दफ्तर।
एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। नॉर्थ 24 परगना में रैली, तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा, राजनीतिक तौर पर बीजेपी मुझसे लड़ और जीत नहीं सकती। चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बना। बीजेपी को ममता बनर्जी की चेतावनी। कहा, अगर बंगाल में मुझ पर चोट करने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर पर उठाए सवाल। कहा, क्या केंद्र सरकार ये मानती वहां भी घुसपैठिए मौजूद हैं। विपक्ष के आरोपों पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का पलटवार। कहा, ये लोग देश को गुमराह कर रहे, बांग्लादेशी हटे तो तृणमूल की सत्ता चली जाएगी। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। एमडीएमके के असंवैधानिक करार देने वाली याचिका पर 2 दिसंबर तक मांगा जवाब। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर अटैक। इमरान मसूद बोले, कहां घुसपैठिए, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की। एसआईआर को लेकर इमरान मसूद का केंद्र सरकार पर अटैक। का घुसपैठिए अभी भी गैर कानूनी तरीके से घुस रहे तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। संभल में घुसपैठियों को लेकर पुलिस का एक्शन। सेंसिटिव इलाके में लोगों के दस्तावेज चेक किया। योगी के आदेश के बाद घुसपैठियों पर शिकंजा कसा। कानपुर पुलिस दस्तावेजों की जांच में जुटी। 16 बस्तियों में 1000 से ज्यादा संदिग्ध मिले। एसआईआर को लेकर वाराणसी डीएम सत्येंद्र कुमार ने लोगों से फॉर्म भरने की अपील की। कहा, 4 तारीख के पहले हमें ये गणना फेज पूरा करना है। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम। विशेष गुरुमती समागम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच खरगे से मिले डीके शिव कुमार। बैठक के बाद दोनों एक ही कार से निकले एयरपोर्ट। कर्नाटक के सरकारी अधिकारियों पर लोकायुक्त की ताबड़तोड़ रेड। मांड्या से मैसूर तक 10 जिलों में छापेमारी। भारी मात्रा में जेवर कैश प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विधानसभा में बड़ा खुलासा। कहा, जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं मर्डर था, दोषी को सजा मिलेगी। इंडिया गेट पर नक्सली कमांडर हिडमा के नारे लगाने के मामले में एक्शन। एफआईआर में राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का सेक्शन जोड़ा गया। नक्सली कमांडर हिडमा का समर्थन करने वालों के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट। इंडिया गेट पर आए लोग बोले, नक्सल सोच का समर्थन कतई बर्दाश्त नहीं है। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल यूनिट पहुंचे एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ। इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पवन ठाकुर दुबई से गिरफ्तार। जल्द ही डिपोर्ट कर भारत लाया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप का मास्टरमाइंड है। दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल मामले में एक्शन तेज। बीती रात मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव पहुंचे एनआईए। 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर गई एनआईए। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में मुजम्मिल के कमरे और गिरफ्तार टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर की तलाशी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन के बाद हरियाणा के नूह में बड़ा सर्च ऑपरेशन। रोहिंग्या बस्ती में पुलिस ने घर घर के लिए तलाशी। दिल्ली के शाहपुरा के ज्वाला नगर में हादसा। 3 मंजिला मकान का एक हिस्सा ढहा। मलबे में दबकर 5 लोग घायल। दिल्ली में 70 नए जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, फिलहाल 250 आरोग्य मंदिर वर्किंग। 1000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाने का लक्ष्य। हैदराबाद के शालीबंडा में भीषण आग लगने से हड़कंप। गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स की इमारत आग की लपटों में घिरी। इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने से बम फटने जैसी आवाजें आईं। अचानक लगी आग के चलते लोग भी डर के मारे सड़कों पर निकले। आग की चपेट में आकर दुकान का शटर काफी दूर गिरा। अमृतसर में एक हफ्ते में 5वां एनकाउंटर। धूलका गांव में दुकानदार की हत्या का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग कर भागते वक्त पैर में लगी गोली। तमिलनाडु के थुथुकुडी में लगातार बारिश से कई लोग परेशान। कई आवासीय इलाकों में पानी भरा। ओडिशा के मयूरभंज में बढ़ी ठंड। सुबह में जिले में घना कोहरा छाया। कश्मीर घाटी में शीतलहर का दौर जारी। श्रीनगर में रात का तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जिला में सबसे कम -16 डिग्री रहा। आंध्रा के तिरुमाला के श्रीवारी मंदिर में पंचमी साड़ी की रस्म में बड़ी संख्या में पारंपरिक रूप से मौजूद रहे भक्त। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ आज। देहरादून के गुरुद्वारा रेस कोर्स में सीएम धामी की प्रार्थना। नरवेन के परिवार ने पवन हंस शमशान भूमि से अस्थियां इकट्ठा की। सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ परिवार के कई लोग रहे मौजूद। राजस्थान के नागौर में स्कूल बस और बलेरो की टक्कर। बस ने 50 फीट तक दूर तक पलटी, खाई में गिरी। 5 बच्चे और दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हुए जख्मी। बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद। 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन। आखिरी दिन 12 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती मार। कई इलाकों में QI 400 के पार। धुंध की मोटी चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अगर कड़े कदम नहीं उठाए तो यूपी, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलती रहेगी। मुंबई में सांसों पर संकट। शहर के कई इलाकों में स्मॉग की परतें छाई। धुंध के कारण विजिबिलिटी लो रही। एशियन पेंट्स भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल कलर पार्टनर बनी। बीसीसीआई के साथ 3 साल का करार। 110 से अधिक मुकाबलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट। एशियन पेंट्स के सीईओ अमित सिंगले बोले, ये साझेदारी हमारे लिए गर्व की बात। क्रिकेट के हर पल को और अधिक जीवंत, रंगीन और रोमांचक बनाने की दिशा में काम करेंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, भारतीय क्रिकेट की भावना और एशियन पेंट्स की रंगों से भरी विरासत अब साथ मिलकर क्रिकेट प्रेमियों को यादगार अनुभव देंगे। आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेला बड़ा दाव। कार्ल क्रो नया स्पिन बॉलिंग कोच बनाया।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट, $1 89 रुपए 20 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 313, निफ्टी 74 अंक लुढ़का। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट बना इंडिया। 2024 में भारत में 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान।